एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हमारा सेकंड सेशन होने वाला है ईडीएम फ्रेज का, जो कि हम किरण की जो बुक है टीसीएस पैटर्न पर आधारित, उसके हम ईडीएम में फ्रेज कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 101 से 130 ईडीएम। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। जिसके पास भी बुक नहीं है वो यहाँ से आराम से रीड कर सकता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब क्या होता है? इन द पिंक का जो ईडीएम पूछा गया था एग्जाम में वो था इन गुड हेल्थ, अर्थात एक अच्छी कंडीशन में होना, स्वस्थ होना। क्या हो जाएगा? इन द पिंक मतलब है इन गुड हेल्थ, यानी कि स्वस्थ है, हेल्दी है, स्वस्थ है, हेल्दी है। तो आपको ध्यान रखना है इन द पिंक का हो जाएगा इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल जो ईडीएम है उसका मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है? कंप्लीटली, अर्थात पूर्णतः है कोई चीज़, पूरी है कोई चीज़, उसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। नेक्स्ट ईडियम है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है बेचैन होना, अर्थात एनेक्शियस, नर्वस और टेंस। टेंस मतलब होता है चिंतित होना। तो ध्यान रखना है आपको, चिंतित रहना। ऑन टेंटर हुक्स ईडियम का मतलब होता है चिंतित रहना, एनेक्शियस, नर्वस और टेंस। नेक्स्ट ईडियम है लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर का जो ईडियम है उसका जो मतलब होता है वो होता है टू पे अटेंशन टू, अर्थात ध्यानपूर्वक सुनना, यानी कि लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, केयरफुली। तो लैंड एंड ईयर का हो जाएगा टू पे अटेंशन टू। नेक्स्ट ईडियम है किक्ड अप आरो। किक्ड अप आरो का मतलब होता है यानी कि क्रिएट अ फस। क्रिएट अ फस का मतलब होता है यानी कि हंगामा खड़ा करना। क्या हो जाएगा? हंगामा खड़ा करना। नेक्स्ट ईडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अर्थात एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, जिसका कोई पता नहीं चलता, आकस्मिक घटना, यानी कि किसी को सरप्राइज करना, किसी को सरप्राइजिंग करना, उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट ईडियम है कट टू द क्विक। कट टू द क्विक ईडियम का जो मतलब होता है वो होता है हर्ट इंटेंशनली, अर्थात किसी को पूछ कर चोट पहुंचाना, उसको बोलते हैं कट टू द क्विक, गहरी चोट पहुंचाना। नेक्स्ट ईडियम है स्मेल्ट आ रेट। स्मेल्ट आ रेट ईडियम का मतलब है डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, अर्थात दाल में कुछ काला होना या फिर कुछ गलत होना, कुछ गलत होना। तो एग्जाम में पूछा गया था डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होना। नेक्स्ट ईडियम है एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक जो ईडियम पूछा गया था उस एग्जाम में वो था यील्डेड नो रिजल्ट, अर्थात कोई परिणाम ना निकलना, कोई परिणाम ना निकलना, एंडेड इन स्मोक। नेक्स्ट ईडियम है द शोर्ड ऑफ डोमिसिल। द शोर्ड ऑफ डोमिसिल ईडियम का मतलब होता है ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, अर्थात एक खतरे की तलवार जो हमेशा लटकी रहती है उसको बोलते हैं ए कॉन्स्टेंट थ्रेड। नेक्स्ट ईडियम है टू ब्लो हिज टॉप। टू ब्लो हिज टॉप का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना, अर्थात टू बी वेरी एंग्री, अर्थात टेम्पर खोना। टू लूज वंस टेम्पर, वंस टेम्पर, अर्थात अपना गुस्सा आपा खोना, उसको बोलते हैं टू ब्लो हिज टॉप। नेक्स्ट ईडियम है स्पीक्स वॉल्यूम। स्पीक्स वॉल्यूम जो ईडियम है उसका मतलब होता है पर्याप्त सबूत देना, अर्थात गिव्स इनफ प्रूफ, गिव्स इनफ प्रूफ। नेक्स्ट ईडियम है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स ईडियम का मतलब क्या है? इसका मतलब है आउट ऑफ डेंजर, अर्थात खतरे से बाहर होना। क्या होना? खतरे से बाहर होना, खतरे से निपटना, अर्थात डीलिंग विद डिफिकल्टी, डीलिंग विद डिफिकल्टी। तो इसका मतलब हो जाएगा डीलिंग विद डिफिकल्टी, आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट ईडियम है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव, वेरी अटेंटिव रहना, ध्यान लगाकर सुनना, यानी कि प्रिपेयर टू लिसन केयरफुली। नेक्स्ट ईडियम है स्वोलन हेडेड, अर्थात स्वोलन हेडेड का मतलब होता है अभिमानी होना, कन्फाइटेड होना। तो ध्यान रखना है स्वोलन हेडेड का हो जाएगा कन्फाइटेड होना, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, सेल्फ इंपॉर्टेंस देना, उसको बोलते हैं स्वोलन हेडेड। नेक्स्ट ईडियम है प्लेइंग विद फायर। प्लेइंग विद फायर का मतलब क्या होता है? अर्थात आग से खेलना, जोखिम, गंभीर जोखिम उठाना, यानी कि टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। नेक्स्ट ईडियम है टर्निंग अ डीफ ईयर।
टर्निंग अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुनी करना, यानी कि नेगलेक्ट करना कोई चीज़, अनसुना करना यानी कि रिफ्यूज करना, यानी कि रिफ्यूज टू लिसन, रिफ्यूज टू लिसन। तो हो जाएगा टर्न अ डेफ ईयर का हो जाएगा नेगलेक्ट करना। नेक्स्ट इडियम है निप्ड इन द वर्ड। क्या है? निप्ड इन द वर्ड इडियम का मतलब है शुरुआत में ही रोक देना, निप्ड इन द ईयर अर्थात ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज। तो इडियम का मतलब हो जाएगा निप्ड इन द वर्ड का मतलब है ड्रॉप्ड एट एन अर्ली एज स्टेज। नेक्स्ट इडियम है इन द रनिंग। इन द रनिंग इडियम का मतलब होता है प्रतियोगिता में होना, प्रतियोगिता में होना अर्थात कंटेस्टिंग द सीट, कंटेस्टिंग द सीट यानी कि इन कॉम्पिटिशन, इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इडियम है अंडर हिज नोज। अंडर हिज नोज का मतलब होता है राइट इन फ्रंट ऑफ हिम अर्थात जो आंखों के सामने होता है उसको बोलते हैं अंडर हिज नोज यानी कि राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट इडियम है टू हिज हार्ट्स कंटेंट। टू हिज हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है अर्थात जी भर के, यानी कि एज मच एज ही वांटेड, जितना चाहता है जी भर के, तो उसको बोलते हैं टू हिज हार्ट्स कंटेंट अर्थात जी भर के देखना, एज मच एज ही वांटेड टू। नेक्स्ट इडियम है सूट टू, सूट यू टू ए टी अर्थात किसी के लिए उपयुक्त होना, यानी कि लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। तो ध्यान रखना है सूट यू टू ए टी यानी कि लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। नेक्स्ट इडियम है फुट द विल। फुट द विल जो इडियम का जो मतलब पूछा गया था एग्जाम में वो था पे फॉर एवरीथिंग अर्थात हिसाब का चुकता करना, उसको बोलते हैं फुट योर बिल या फुट द बिल। नेक्स्ट इडियम है टू सिट ऑन द फेंस। क्या है? टू सिट ऑन द फेंस अर्थात दुविधा में होना। क्या है? दुविधा में होना। रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, दुविधा में होना, उलझन में होता यानी कि उलझन में होना, परप्लेक्स होना, परप्लेक्स होना, कंफ्यूज होना, कंफ्यूज्ड होना, उसको बोलते हैं टू सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट इडियम है लुक टू देयर हिल्स। लुक टू देयर हिल्स अर्थात रेन अवे यानी कि भाग जाना, उसको बोलते हैं टेक लुक टू देयर हिल्स यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट इडियम है वी एट योर विट्स एंड। वी एट योर विट्स एंड का मतलब होता है यानी चिंतित रहना, यानी क्वाइट परप्लेक्स एंड टू बी वर्ड और कन्फ्यूज, उलझन में रहना, परेशानी में रहना, तो उसको बोलते हैं बी एट योर विट्स एंड यानी कि क्वाइट परप्लेक्स और टू बी वर्ड और कन्फ्यूज, चिंतित रहना या फिर उलझन में रहना। नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ विंस। फुल ऑफ विंस का मतलब होता है यानी कि लाइवली एंड एनर्जेटिक यानी कि जीवंत और ऊर्जावान रहना, उसको बोलते हैं फुल ऑफ विंस। तो ध्यान रखना है आपको फुल ऑफ विंस इडियम का मतलब है लाइवली एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट इडियम है इन द डार्क। इन द डार्क इडियम का क्या मतलब है? यानी कि अनभिज्ञता की स्थिति, यानी कि इन इग्नोरेंस, किसी को अनभिज्ञ करना, इन द डार्क। नेक्स्ट इडियम है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब है समथिंग नॉट पॉसिबल, यानी कि असंभव की कल्पना करना, समथिंग नॉट पॉसिबल अर्थात असंभव की कल्पना कराता है पाई इन द स्काई। नेक्स्ट इडियम है सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब है यानी कि टू सेल क्विकली अर्थात बहुत तेज़ी से बिक्री होना, उसको बोलते हैं टू सेल क्विकली। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब होता है टू सेल क्विकली या फिर टू बी सोल्ड आउट, टू बी सोल्ड वेरी फास्ट, टू बी सोल्ड वेरी फास्ट, कोई चीज़ तेज़ी से बिक जाना उसको बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। तो इस तरह हमारे 130 ईडियम एंड फ्रेज कंप्लीट होते हैं जो किरण की बुक से हम टीसीएस पैटर्न पर जो आधारित बुक है उसके हम ये सीरीज चला रहे हैं और ये हमारा सेकंड सेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।